कोरोना के हालात पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज आपको अपडेट बता दें, पिछले 24 घंटे में झारखंड में कोरोना की स्थिति क्या रही। सूबे में पिछले 24 घंटों में 6,112 संक्रमित मिले हैं। हालांकि एक राहत की बात यह रही कि 5,953 ठीक भी हुए हैं। यानी यूं कहें कि 6,112 अगर संक्रमित मिले हैं तो लगभग 6,000 के आसपास लोग कोरोना संक्रमित जो लोग थे वो इस संक्रमण से मुक्त भी हुए हैं। हालांकि एक डराने वाला जो आंकड़ा लगातार मौत का झारखंड में सामने आ रहा है, 141 लोगों की जान गई है। हर दिन ये आंकड़े 150 के आसपास रहते हैं, 100 के ऊपर ये आंकड़े रहते हैं। पाबंदियों के बावजूद मृतकों की संख्या में कमी नजर नहीं आ रही है। अलग अलग जिलों से आप देख सकते हैं संक्रमितों की संख्या, मरने वालों का आंकड़ा भी यहां 3,000 के पार पहुंच चुका है और पिछले 24 घंटों में ही 141 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। बोकारो से 729 लोग, मतलब ऐसे जिले में भी अब संक्रमण की रफ्तार काफी तेज हो रही है जहां पर रफ्तार धीमी थी। हो सकता है कि प्रवासी बड़ी संख्या में वापस अब अपने राज्य लौट रहे हैं, ऐसे में संक्रमण ये बढ़ता जा रहा है। झारखंड में संक्रमितों की संख्या कम होती हुई नजर नहीं आ रही है और मौत के आंकड़े वाकई चौंकाने वाले यहां पर हैं। 6,111 लोग संक्रमित पिछले 24 घंटों में पाए गए हैं। रांची में 1,033 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं और कुल पूरे राज्य में अगर आंकड़ों पर देखें तो 5,953 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। 3 ही जिले ऐसे थे जहां पर कोई मौतें नहीं हुई, बाकी तमाम जिलों में कोरोना से मरीजों की मौत हुई है। अब राज्य में मरीजों की संख्या बढ़कर 61,000 के पार हो गई है। ये आंकड़े कम नहीं हो रहे, जिससे लोग भी थोड़े डरे सहमे हैं। अब लोग खौफ की वजह से घरों से नहीं निकल रहे हैं। हालांकि 2 बजे के बाद सड़कों पर सन्नाटा रहता है, उससे पहले भी लोग बहुत ज़रूरी होता है तभी घरों से निकल रहे हैं। लोगों में भी खौफ है। लगातार हो रही मौतों के बाद लोग भी डरे सहमे हैं। इस बीच कोशिश ये हो रही है कि इस मिनी लॉकडाउन के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीका लगाया जा सके। हालांकि राज्य में टीकों की किल्लत है, इसलिए 18 साल से ऊपर वालों को टीके अभी नहीं लगाने शुरू हुए हैं। लेकिन जिन लोगों की एलिजिबिलिटी है 45 साल से ऊपर के लोग, वो जल्द से जल्द टीका लगा लें ताकि अगर संक्रमित भी वो होते हैं तो संक्रमण बहुत ज़्यादा ना हो, इसका बहुत ज़्यादा असर ना हो। इसके लिए ज़रूरी है कि आप सभी टीके लगाएं। संक्रमितों का आंकड़ा थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस मिनी लॉकडाउन के बाद भी जो वाकई लोगों के लिए डराने वाला है, मौत के आंकड़े डराने वाले हैं। क्या वजह है? पाबंदियां तो लगा दी गई हैं और आप सड़कों पर भी देख रहे होंगे कि लोग थोड़े अब संजीदा हो रहे हैं, जागरूक हुए हैं। उसके बावजूद ये आंकड़ा अंजनी कम क्यों नहीं हो रहा? अभी हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं आसिया, तो एक चिंता की बात जरूर है कि मौत का जो आंकड़ा है उसका प्रतिशत भी जो है लगातार बढ़ रहा है। अब जो है 1.33% हो गया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जिस तरह से पूरे राज्य में हर जिले में कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है इस कोरोना वायरस का, और जिसकी वजह से संक्रमितों की जो संख्या है वो 61,000 पार हो गई है। तो जाहिर सी बात है कि ये अब एक रिसर्च का विषय हो सकता है और हमें लगता है कि जो डॉक्टर्स की जो टीम है तमाम चीज़ों को लेकर गंभीर चिंतन कर रहे होंगे कि आखिर क्या वजह है। ऐसे अमूमन जो हम लोग देख पा रहे हैं उसके अनुसार यदि आकलन करते हैं तो हमें 2-3 चीज़ साफ तौर से नज़र आती है। एक तो ये है कि जो कोविड के जो टेस्ट हो रहे हैं उसके रिपोर्ट्स जो हैं वो लेट से आते हैं।
तो संक्रमण फैलने का एक बड़ी वजह जो है इसको हम मान सकते हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात ये भी है आसिया कि हम लोगों ने पहले भी बात किया है, आज भी बात करना बड़ा ज़रूरी है, और तमाम जो आला अधिकारी हैं सभी लोग न्यूज़ 11 देखते हैं। हमें लगता है कि झारखंड की जो टोपोग्राफी है उसके नाइबरिंग जो हमारे अगल बगल के जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ से लोगों का जो आना जाना है उस पर कुछ पाबंदियाँ होनी चाहिए, कुछ कोविड टेस्ट के कुछ प्रावधान होने चाहिए, क्योंकि बिहार में संक्रमण की रफ्तार बहुत तेज है। वहाँ से अभी भी बसों का आना जाना जारी है, बंगाल से बसें आती जाती हैं। तो ये जो संक्रमण है वो दूसरे राज्यों से बस के रास्ते झारखंड में प्रवेश हो रहा है, और ये एक व्यक्ति जो है अभी वर्तमान समय में कई लोगों को संक्रमित करता है। तो हमें लगता है ये दो महत्वपूर्ण कारण हैं। और तीसरी कारण यदि हम ये मानेंगे तो ये वायरस जो है कई लोगों को, कोई एक व्यक्ति यदि पीड़ित है और उसे मालूम नहीं है तो कई लोगों को पीड़ित कर रहा है, मतलब अपने घेरे में ले रहा है। तो ये 2-3 महत्वपूर्ण कारण है। अब हम सिर्फ आम जनता को नहीं कोसेंगे आसिया, क्योंकि आम जनता पहले की तुलना में बहुत ही जागरूक हो गई है। मास्क लगाकर लोग घरों से निकलते हैं, यहाँ तक कि सब्जी बाज़ारों में भी मैं देखता हूँ कि अब उतनी भीड़ नहीं होती है, और यही वजह है कि सब्जियों के जो दाम हैं पहले की तुलना में काफ़ी कम हो गए हैं। तो खौफ है और लोगों के मन में एक डर और भय ज़रूर है, और यही तमाम जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं हमें ये बता रही है कि संक्रमण के कई कारण हैं। अब दूसरी एक बात है कि जिस तरह से हॉस्पिटल में जो व्यवस्थाएं हैं अब पहले की तुलना में थोड़ी मरीजों की संख्या कम जरूर हुई है, लेकिन मरीजों का जो प्रतिशत है उसमें इजाफा हो रहा है। जो ग्रोथ रेट है वो 2.07% हो गया है। कल जब हम लोग बात कर रहे थे सुबह में तो 2.04% था। तो आंकड़ा बढ़ रहा है, मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन रिकवरी रेट भी जो है पहले की तुलना में थोड़ा बढ़ रहा है। लेकिन जो मौत का आंकड़ा है और ग्रोथ रेट का जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं हमें ये बताता है कि झारखंड की राजधानी रांची, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, ये जो दो जिले हैं यहाँ संक्रमण का दर भी ज़्यादा है और मृत्यु दर भी ज़्यादा है। तो हमें लगता है कि इन दो जिलों में थोड़ी विशेष पैनी नज़र रखने की ज़रूरत है और थोड़ी और सख्ती करने की ज़रूरत है। तो ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि जिला प्रशासन या सरकार अपने तरीके से तमाम चीज़ों को करती है, लेकिन ऐसा वायरस है, ऐसा छुपा हुआ दुश्मन है जो चुपचाप से घरों में प्रवेश कर रहा है, और अब जो है पूरे गली मोहल्ले में तमाम लोग जो है पीड़ित हैं। कोई कम है, कोई ज़्यादा है, और इसके साथ साथ ये भी है कि कई सीनियर सिटीजन भी बहुत बीमार हैं, और ऐसे में लगभग बहुत से लोग जो हैं घरों में इलाज कराते हैं, और प्रॉपरली इलाज नहीं हो पाने की वजह से भी मौत के आंकड़े जो है वो बढ़ रहे हैं। और अभी पिछले दिनों यदि देखेंगे तो पूरे झारखंड में लगभग 17 से 18 जो पत्रकार बंधु लोग हैं उनकी भी मौत हुई है। तो एक चिंता का बात है, ज़रूर है। और शहर से ग्रामीण इलाकों में भी जो है कोरोना का जो वायरस है वो पूरी तरह से लोगों को अपने आगोश में ले रहा है। आप पूरे आंकड़े को देखेंगे तो अब हर जिले में जो है संक्रमण की दर जो है पहले की तुलना में बढ़ते जा रही है। तो हमें लगता है कि और लोगों को परहेज करने की ज़रूरत है और थोड़ी और पाबंदी लगाने की ज़रूरत है। तब हमें लगता है कि इस जो महामारी है इससे हमें मुक्ति मिल सकती है। लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि अभी तुरंत जो है तमाम चीज़ें रुकने वाली भी नहीं है, क्योंकि ये ऐसा वायरस है कि जब तक लोगों का जो क्लोज कांटेक्ट है वो दूरी बनाकर लोग नहीं रखेंगे तो वैसे में परेशानी बढ़ेगी। लोग घरों में हैं, बच्चे भी जो है घरों में हैं। तो ऐसे में ये ज़रूर कहा जा सकता है कि अब आने वाला समय किस तरह का होगा, और हमें लगता है कि लोग पहले से ज़्यादा समझदार हो गए हैं और लोग खुद भी परहेज करते हैं। मैं तो कई जगह देखा हूँ कोई यदि बिना मास्क लगाए निकल रहा है
तो लोग अब टोकते भी हैं कि आपने मास्क क्यों नहीं लगाया है। तो पहले की तुलना में और आज के परिवेश में बहुत फ़र्क जरूर आया है, लेकिन संक्रमण जो बढ़ रहा है वो एक चिंता का विषय जरूर है। और जो डॉक्टर्स हैं, मेडिकल की जो टीम है, तमाम लोग अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा वायरस है कि इस पर तुरंत लगाम लगाना जो है हमें लगता है कि एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने भी है। तो अब आने वाले समय में किस तरह से चीज़ें बदलेंगी, ये तमाम चीज़ें आम जनता, प्रशासन और सरकार के हाथों में है। तो हमें लगता है कि हम जितना परहेज करेंगे, जितने पाबंदियों में रहेंगे, तो इससे हमें परेशानी से हमें मुक्ति जरूर मिल सकती है। आसिया, सही कहा आपने, लेकिन इन सब के बीच में एक बार फिर वही सवाल आता है, क्या अभी राजधानी की अगर हम बात करें, वेंटिलेटर हैं पर्याप्त संख्या में, आईसीयू बेड हैं, ऑक्सीजन बेड तो बहुत बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन क्या जो ये क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनके लिए बेड की अवेलेबिलिटी है अभी आसानी से? देखिए, अभी ये रिम्स में जो नए कोविड वार्ड खुले हैं, तो वहाँ अभी भी जो है कई बेड जो है खाली रहते हैं। तो हमें लगता है कि अब बेड की उतनी परेशानी पहले की तुलना में नहीं है, और जो मरीज़ ठीक हो रहे हैं वो घर की ओर भी जा रहे हैं। तो ऐसे में जो ऑक्सीजन वाला बेड हो या वेंटिलेटर हो, उसकी अभी मतलब कई जगहों पे खाली मिलती है। जो सरकारी हॉस्पिटल की हम बात कर रहे हैं, तो क्योंकि आम जनता जो है वो सरकारी हॉस्पिटल में ही जाना बेहतर समझती है, क्योंकि जो निजी हॉस्पिटल हैं वो आम आदमी जो है, जो गरीब आदमी है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता है आज के डेट में भी। तो हमें लगता है कि जिस तरह से केंद्र सरकार का स्वास्थ्य विभाग लगातार ये चेतावनी दे रहा है कि तीसरी लहर आएगी, तो हमें लगता है कि ये तमाम चीज़ें थोड़ी कहना जल्दबाजी होती है, क्योंकि हमें लगता है कि इस तरह की भविष्यवाणी करना बेहद अच्छा नहीं होता है, ये ठीक नहीं होता है। हमें क्या तैयारियां हैं केंद्र सरकार की, उस पर हम ज़्यादा बात करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि इस तरह की बातों को जब से कहा गया है तो लोग बेहद परेशान होते हैं, चिंता लोगों की बढ़ जाती है। हमारा यही गुजारिश है कि केंद्र हो या राज्य हो, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था देने के लिए आने वाले समय के लिए भी पूरी तैयारी में जुटा रहे, तो ये बेहतर होगा। लेकिन कुल मिलाकर ये ज़रूर कहा जा सकता है कि पूरे राज्य में अभी बेड की बहुत किल्लत नहीं है। भले आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी हो, लेकिन जो कमी है वो डॉक्टर्स की कमी है, वो कमी है मेडिकल स्टाफ की कमी है। लेकिन जो खबरें कुछ खबर जब आती है तो हमें आहत करती है। जमशेदपुर में ऑक्सीजन को भी लेकर पिछले दिनों कालाबाजारी हो रहा था। तो ऐसे विपरीत परिस्थिति में, संकट की घड़ी में लोग जो हैं इस तरह की मानसिकता रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये परेशान करता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी सोच कहाँ जा रही है। बिल्कुल सही कहा अंजलि, ऐसे में लोग खुद ही बहुत ज्यादा परेशान है, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। ऐसे में सरकारों को चाहिए कि लोगों को भरोसा दिलाए कि वो उनके साथ खड़ी है और किसी भी तरह के संकट में उन्हें दिक्कत नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि इस तमाम जानकारी के लिए।